नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के आईसीयू की डायरेक्टर। आज हम बात करेंगे इस सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि वैक्सीन कब आ रही है और हमें कब मिलेगी और कौन सी वैक्सीन मिलेगी और आएगी तो उसका रेट क्या होगा। आप देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, उन्होंने वो वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके लिए हमें एडवांटेज है कि हम लोगों को वैक्सीन मिलेगी और ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाली जो वैक्सीन है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जेडैक्स को। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि उनके पास हर महीने 5 से 6 करोड़ डोज बनाने की क्षमता है। मतलब वो हर महीने 5 से 6 करोड़ की डोज बना सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास इस वक्त 8 से 10 करोड़ वैक्सीन स्टोर में है। तो अगर जनवरी में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल जाती है तो जनवरी से ये वैक्सीन रोल आउट हो सकती है इंडिया में। और इसका जो रेट होगा वो 1000 रुपये के अराउंड होगा। ये इनके सीईओ ने बोला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला ने। तो ये इसकी डोज है और इस वैक्सीन को आप 2 से 8 डिग्री फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है तो इसकी बेस्ट बेट है कि हमें मिल सकती है। अब देखिए, क्या ये बेस्ट वैक्सीन है मार्केट में? अब एनालाइज करते हैं ये वैक्सीन है क्या। जो ऑक्सफोर्ड की जो ये वैक्सीन है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है। चिंपैंजी में जो वायरस पाया जाता है, एडिनोवायरस बीमारी कॉज करता है, उसको इन्होंने यूज़ किया है। और ये डीएनए वायरस डीएनए है, उसके बीच में इन्होंने सीक्वेंस को तोड़ के बीच में इन्होंने एक कोड डाल दिया है। तो जब ये बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी के सेल्स को बोलती है कि आप स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करें। तो जो आपने देखा होगा कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन है, वो ये प्रोड्यूस कराती है बॉडी में, उस तरह की चीज़ें। तो उससे हमारी इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करती है और इसको वायरस को इनएक्टिवेट कर देती है। तो जब दूसरा अटैक होगा तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी और हमें इम्यूनिटी देगी उससे। बट जो इन्होंने रिजल्ट किया, इन्होंने 24,000 लोगों में स्टडी किया और इन्होंने इसमें ब्राज़ील में, यूनाइटेड किंगडम में और अमेरिका में ट्रायल्स हुए। अमेरिका के ट्रायल्स तो इनको 2 बार रोकने पड़े क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। लेकिन ब्राज़ील का जो ट्रायल हुआ और यूनाइटेड किंगडम का जो ट्रायल हुआ वो सक्सेसफुल रहा। ब्राज़ील में इन्होंने 2 डोज दी, डोज 1+1 दिया, तो उसमें इनको 62% एफिकेसी आई, मतलब 62% अच्छा रिजल्ट आया कि लोगों को नहीं हुआ। और जो इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में यूज़ किया था, जो फर्स्ट डोज थी वो आधी डोज थी, जो नेक्स्ट डोज थी वो पूरी डोज थी, तो उसमें इनको 90% एफिकेसी मिली है। तो अब ये सोच रहे हैं कि जो 90% एफिकेसी जिस डोज में आया वो डोज यूज़ करें। उसका एडवांटेज है कि आपकी डोज भी ज़्यादा हो जाती है, आप एक बार में आधी डोज ही देते हैं। तो ये डोज क्या ये अच्छा है? 70% का रिजल्ट। देखिए, 70% का रिजल्ट अगर आप फाइजर से उससे कंपेयर करें उतना ग्रेट तो नहीं है, बट डेफिनेटली ये बेंचमार्क को क्रॉस करता है। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेलकम मूव दैट इवन इफ दिस वैक्सीन इज देयर विद अस, वी शुड बी हैप्पी दैट वी आर गेटिंग अ गुड वैक्सीन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइजर एंड बायोटेक की वैक्सीन के बारे में। जो फाइजर की जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है। इसमें मैसेंजर आरएनए का जो कोड है वो बॉडी में अगेंस्ट जाता है, स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। इसके फेज 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ये ब्रिटेन में अप्रूव हो गई है यूज़ के लिए और ब्रिटेन ने अपने लोगों को देनी भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम ओल्ड एज में जो लोग रह रहे हैं एज होम्स में उनको देंगे, फिर 80 साल के लोगों को देंगे और उसके बाद साथ में हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे। इस तरह से वो अपनी सारी पॉपुलेशन को धीरे धीरे कवर करेंगे। हाँ, ये वैक्सीन का जो एफिकेसी है वो 90% एफिकेसी है। जर्मन बायोटेक का है ये। और इसकी जो डोज हैं वो अभी इन्होंने बोला कि इनके पास 50 करोड़ डोज जो है वो तैयार है, 2020 के एंड तक दे देंगे और अगले साल 130 करोड़ डोज और आ जाएंगी। तो ये काफ़ी सारी डोज हैं इनके पास। बट क्या ये वैक्सीन हमें मिलेगी? इस वैक्सीन के देखिए कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है। जो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन होती है उसको स्टोरेज की बहुत ही स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होती है। ये -70 डिग्री सेल्सियस की इसको चाहिए रिक्वायरमेंट। तो अब आप समझे, तो आपका जो फ्रिज है वो 2 से 8 डिग्री की ठंडक देता है आपको। तो मतलब उसमें आप ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन स्टोर कर सकते हैं, फाइजर की नहीं स्टोर कर सकते। फिर शिपिंग होना और फिर शिपिंग होकर डिस्ट्रीब्यूट होना, सो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं फाइजर की वैक्सीन की। हाँ, लेकिन इनका रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फेज 3 का जो ट्रायल है, फेज 3 में इन्होंने 43,000 पार्टिसिपेंट्स को वैक्सीन दी है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। उसमें से जब 170 लोगों को कोरोना की बीमारी हो गई तो इन्होंने चेक किया कि कौन सा ग्रुप है, प्लेसिबो को हुआ या वो जिसको वैक्सीन दिया। तो 162 पेशेंट्स जो कि प्लेसिबो ग्रुप थे, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को कोविड हुआ। और जो 8 वैक्सीन वाले ग्रुप थे उसमें सिर्फ 8 ही लोगों को हुआ। और उसमें से सिर्फ एक, ये लोग जो सिवियर कैटेगरी में गए, 170 में से 10 लोग सिवियर में गए
और एक ही पेशेंट ऐसा था जो कि वैक्सीन लेने के बावजूद सीवियर कैटेगरी में गया और डेथ हो गई। तो मतलब इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ही अच्छी है। दिस इज़ अ वेरी गुड आउटकम। बल्कि वो ऑक्सफोर्ड वाली थोड़ी सी एफिकेसी हमारी कम है। सो दिस इज़ फाइजर वैक्सीन। इसके अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन है। जो मॉडर्ना वाली वैक्सीन है वो भी एक मैसेंजर आरएनए है। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत बनाई गई हैं। ये यूएस बायोटेक कंपनी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज अमेरिका, वहाँ की कंपनी की वैक्सीन है। इसके भी फेज 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अभी पीयर रिव्यू नहीं हुए, सिर्फ प्रेस रिलीज है। ये भी 94.5% इफेक्टिव है। इसमें 30,000 पार्टिसिपेंट्स लिए गए थे और जब 196 लोगों को कोरोना की डिजीज हो गई तब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने पाया कि 185 जो पेशेंट्स थे वो प्लेसिबो ग्रुप के थे। सिर्फ वैक्सीन वाले ग्रुप में सिर्फ 11 लोगों को ही मतलब जिनको वैक्सीन मिली थी वो बीमार हुए, किसी को भी सिवियर बीमारी नहीं हुई। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी इफिकेशियस है। अगर आप वैक्सीन लेते हैं और अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आपको सिवियर नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड इसको स्टोर करने के लिए थोड़ा सा अगेन कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, -20 डिग्रीज तक का, मतलब नॉट -70 बट येस -20 तो चाहिए, विच इज़ रियली नॉट वेरी लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगेन। सो दिस वैक्सीन इट्स डिफिकल्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड प्रोड्यूस। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जिसका कि सिंगल डोज, इसकी एडवांटेज है कि इसका आपको सिर्फ एक ही डोज लेनी है, बाकी सभी की आपको 2 डोजेस लेनी है। इसका जो अभी फेज 3 का ट्रायल है वो जनवरी में आएगा, अभी आया नहीं है, अवेटेड है, लेट दिसंबर या जनवरी में आने की उम्मीद है। इसकी 100 मिलियन डोज तैयार हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें अपनी वैक्सीन के तो इंडियन जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका जो ट्रायल्स है अभी वो जनवरी तक अवेटेड है। देखते हैं जनवरी में उसके फेज 3 के रिजल्ट्स आते हैं, किस तरह आते हैं, फिर उसको एनालाइज करेंगे। इसके अलावा चाइनीज़ कंपनीज हैं जो कि साइनोवैक है जिसके कि रिजल्ट्स मतलब आ चुके हैं एंड दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। उन्होंने अपनी काफ़ी उनको दे दिया है। आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रोक्योर साइनोवैक वैक्सीन एज सच। देन कमिंग टू द रशियन वैक्सीन स्पुटनिक 5। अब स्पुटनिक 5 ने क्या किया है, इनके जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे ट्रायल्स इन्होंने किए हैं और मतलब 45 पेशेंट 50 पेशेंट ऐसे ट्रायल्स हैं, बट ये बहुत ही खुश हैं अपने ट्रायल के रिजल्ट से। और इनका कहना है कि इन्होंने जो 2 वायरस एडिनोवायरस 2 वायरस इकट्ठे यूज़ किए हैं और उसका जो रिजल्ट है उनको पाया है कि वो काफ़ी इफिकेशियस है। तो इन्होंने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वालों को बोला आप भी हमारी तरह 2 वायरस यूज़ करिए तो आपका भी एफिकेसी बढ़ जाएगा। तो वो तो खैर आगे की बात है, देखते हैं उस पर क्या होता है। But as of now, the thing is, yes, we do have very good, nice vaccines which are lined up in pipeline, and I think by January, vaccine rollout in India will also start. और जो प्राइस है, ऑक्सफोर्ड एक चीज़ बहुत अच्छी की है, उन्होंने कहा है कि इस पेंडेमिक में हम मतलब कमाई नहीं करेंगे और हम अच्छे, दैट्स वाई द रेट्स ऑफ वैक्सीन आर रियली गुड। 1000 रुपये इज एक्चुअली अ गुड कॉस्ट। अगर हम 1000 रुपये में वैक्सीन मिल जाती है दैट इज़ डेफिनेटली अ गुड कॉस्ट। तो बाय जनवरी आई थिंक वी विल स्टार्ट गेटिंग द वैक्सीन, बट ऑब्वियसली पहले हाई रिस्क ग्रुप को मिलेगी और आम आदमी तक आते आते अगेन वही सेम टाइम लगेगा। बट डेफिनेटली जब तक हर्ड इम्यूनिटी हमारी काम कर रही है, एंड टिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट गेट द इन्फेक्शन। इट इज़ रियली बैड इफ you get infection and land up in severe disease. Please take care. Namaskar.